झूठ क्या है, झूठ नहीं है। जो मटकी माई थी पानी पीधो है, मास्टर मारा है, मैं घूमी मोटी रोटी कोई 10 सभा को नहीं सीबीआई जांच भला करा सको, नार्को टेस्ट कराओ। जो मटकी माई थी मांग तो ये उन्हीं की लोगों की है कि देवाराम जी का भी नार्को टेस्ट किया जाए और उस मास्टर सल सिंह का भी नार्को टेस्ट किया जाए। हाँ, जो दोषी नहीं है तो छोड़ दो सल सिंह ने। मुख्यमंत्री को हम लोग ने वक्त मांगा था, लेकिन अभी तक वक्त नहीं आया है। उनके मकान तक हम लोग चलते जाएंगे। एक टीम डेलीगेशन जो है उनके ऑफिस में हमारा न्योता दे दिया है। बड़ी तादाद में राजस्थान के सभी जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ के लोगों का जोश अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आगे आकर खड़ी हुई है। ये बात जो अभी हमने स्लोगन की शुरुआत की, भेदभाव और छुआछूत जो है उससे हमको छुटकारा चाहिए। घोषणा तो सही है, लेकिन आप लोगों के इरादे हैं क्या, यह सबसे बड़ी बात है। इरादा हो तो यह घोषणा वास्तविकता में आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। और उसको अगर वास्तविकता में लाना है तो कहीं ना कहीं से तो भी शुरुआत करना जरूरी है। मैं कोई लंबा चौड़ा बात आपसे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस मकसद से हम लोग इकट्ठा हुआ है उस मकसद को हासिल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को अगर अदा करना है तो शुरुआत तो हम लोग से ही होना जरूरी है। अगर हमें शुरुआत नहीं करेंगे और दूसरों को ही कहेंगे कि प्रवचन के माध्यम से, तो उसे कोई मतलब नहीं है। मैं जब किसी से कहता हूं कि भैया इसको दान दीजिए, मैं जब किसी को कहता हूं कि इसको दान दीजिए, तो मैंने पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि मैं दान दे सकता हूं क्या और मैंने दान दिया है क्या। जब मैंने दान दिया है तो ही मैं दूसरों को कह सकता हूं कि आप दान दीजिए। अगर मैंने ही दान नहीं दिया है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों को दान दूं करके कहने का। मैं दूसरों को कहने का अधिकार नहीं हूं कि दान दो। और इसलिए शुरुआत जो है वो मैं ये समझता हूं कि जितने भी पॉडकास्ट है वहां से शुरुआत होना जरूरी है। अब सरकार में जो बड़ी जातियां, सबके नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जितनी बड़ी जातियां उनका मैं नाम लूंगा। जोधपुर के इलाके में मेघवाल है, भरतपुर के इलाके में जाटव है, शिखर जयपुर के इलाके में बलिया है, रायगढ़ है। बस सवाल ये है, क्या हम लोग इकट्ठा बैठते हैं, एक दूसरे को स्वीकारते हैं? तो शुरुआत तो हम लोग से होनी जरूरी। हम लोग ने एक दफा शुरुआत की तो वो देर शुरुआत होता। और यहां जितनी भी महिलाएं बैठी है, संगठन के जो प्रमुख बैठे हैं,
मेरा आग्रह है, निवेदन है, मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है, आप अपने गांव में शिवकाश की ये जितनी भी समाज है उनको इकट्ठा बैठाना आपने शुरुआत करना चाहिए। भेदभाव जो है वो अपने से खत्म करने की प्रक्रिया शुरुआत होनी चाहिए। हाँ बोलना। अगर ये हम लोग ही प्रथा खत्म नहीं करेंगे तो दूसरे को कहने का अधिकार हमको कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने जैसे कहा कि दान मैं जब तक नहीं देता हूं तब तक मैं दूसरों को नहीं कह सकता हूं कि आप दान दीजिए। उसी तरह अगर हम लोग अपना ही भेदभाव अगर हम लोग खत्म नहीं करेंगे तो हमको अधिकार कोई नहीं होता कि हम दूसरों को कहे कि भैया भेदभाव खत्म करके चलिए। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि महीने भर के अंदर एक कार्यक्रम लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने घोषणा की, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने तय कर दिया और हवा में उसको उड़ा दिया। आज इकट्ठा बैठे इसलिए हम लोग ने कुछ बातें की, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर अमल होना भी जरूरी है। और यहां जितने भी उपस्थित है, यहां जितने भी मौजूद है, मैं आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस प्रक्रिया को आप शुरुआत कीजिए। कई लोग कहेंगे कि इस प्रक्रिया शुरुआत नहीं होगी। मैं जानता हूं कि एक बैठक में ये शुरुआत नहीं होगी, लेकिन बार बार जब आप इसकी कोशिश करोगे, तो लोगों में ध्यान आना शुरुआत होगा कि जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं बैठ सकते तब तक हमारा अत्याचार नहीं बंद हो सकता। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं बन सकते तब तक यहां हमारा विकास नहीं हो सकता। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं बन सकते तब तक मनु की मूर्ति जो है वो हाईकोर्ट से हटा नहीं सकते। और इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये जिम्मेदारी आप सब उठाएंगे, ऐसे में आशा आप लोगों से करता हूं। दूसरी बात आज जो है हम लोग का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अलग से पहचान नहीं है। हम अपने आप को सिर्फ शिवविकास कहते यही हमारी एक पहचान है, लेकिन अलगपन उसमें कोई दिखाई नहीं देता। ना सामाजिक तौर से अलगपन दिखाई देता है, ना राजनीतिक स्वरूप से हमारा अलगपन दिखाई देता है, ना यहाँ की प्रथा के मुताबिक हम लोग अपना अलगपन दिखाते हैं। हम लोग जो प्रथा चली आ रही है उसी के मुताबिक यहां पर चलते हैं। 2 दिन से पगड़ी चढ़ानी है तो मैं उनसे मना करता हूं। उस बोर्ड पर हम लोग ने क्या लिखा है कि समता मूल्य समाज हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? समता मूल्य समाज चाहते हैं। अगर समता मूल्य समाज अगर चाहते हैं तो पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को बताइए कि पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब है राजा महाराजाओं को अलग से पहचान होनी। सरदार है उसकी अलग से पहचान हो, दीवान है उसकी अलग से पहचान हो, राजा है उसकी अलग से पहचान हो, महाराज है उसकी पहचान हो। और फिर समता समाज मूल्य कहां से आएगा? अगर हम ही समाज के अंदर पदों का बंटवारा करेंगे, पदों का बंटवारा हम लोग करेंगे तो कहां से समता समाज मूल्य आ जाएगी? जो विचारधारा इस समता मूल्य के खिलाफ है
उसको हमको त्याग देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। और ये जो पगड़ी की रस्म है, हमने कहना चाहिए कि हम इसको मानेंगे नहीं और ना इसको हम लोग लागू करेंगे। क्या काम है? हम लोग ये जब तक तय नहीं कर सकते तब तक एक परिवर्तन हम लोग में नहीं आएगा। सिर्फ घोषणा से परिवर्तन नहीं आएगा। इकट्ठा बैठे दो घोषणा भी परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाना होता है, परिवर्तन को शुरुआत करनी होती है, परिवर्तन को अमल करना होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि समता मूल्य समाज के खिलाफ जो जो व्यवस्था इसके खिलाफ है उसको हम लोग त्याग दें। फूलमाला चढ़ाते हो, किस पर चढ़ाते हो? भगवान पर चढ़ाते हो और किसी पर नहीं। पिछले साल मैं राजकोट में था, जितनी भी महिलाएं आए, बड़ा मंदिर था, वहां पे दर्शन लेके आ गए। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि दर्शन से कोई मतलब नहीं है, दर्शन लिए अच्छी बात हुई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये जो दान पेटी होती है, दान का जो कटोरा होता है, आपने उसमें पैसे डाले या नहीं डाले? बोले हमने डाले। मैंने कहा उसका अधिकार किसका है? उस मंदिर पर पैसे का अधिकार किसका है? उस मंदिर के तिजोरी पर अधिकार किसका है? आप कहोगे पंडित का, लेकिन पंडित है किसका? आरएसएस का। और वही आरएसएस ने मनु की मूर्ति हाईकोर्ट के सामने लगा दी है। तो आप अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। मंदिर में जाइए।